नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में या फिर सभी राशियों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम चंद्रमा के फल के बारे में जानेंगे धनु राशि या फिर धनु लगन में। आप जैसा जानते हैं कि धनु राशि या फिर धनु लगन काल पुरुष की नवीं राशि होती है, भाग्य की राशि होती है, प्रारब्ध की राशि होती है। आपको प्रारब्ध पिछले जन्म से क्या मिलने वाला है, कितना पुण्य अर्जित करके आए हैं, इसकी भी राशि होती है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने की क्षमता रखते हैं, मतलब कि सब कुछ बड़ा, सब कुछ ज़्यादा की मात्रा वाले गुरु होते हैं। इसलिए इस लगन के व्यक्तियों का जो शरीर होता है वो भी काफ़ी स्थूल या फिर बड़ा शरीर, अच्छा खासा शरीर, विकसित शरीर होता है। इस लगन के व्यक्ति का मुख सुंदर, दांत बड़े और पैरों की बनावट छोटी होती है। शरीर श्वेत और कांतिमान होता है। शरीर पर तेल के निशान होते हैं। धनु लगन के व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ने का प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं। कई लोग मूल रूप से जीव के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं क्योंकि यह उच्च शिक्षा का भी राशि है। तो उच्च शिक्षा कहने का मतलब फिलोसॉफिकल तरीके से बुद्धि वाली क्षमता में आप ऊंचे दर्जे का बुद्धि, तीव्र बुद्धि या फिर ऊंची शिक्षा भी प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। प्रकृति प्रेमी होते हैं ऐसे व्यक्ति। ये समाज की चमक दमक से दूर रहकर प्रकृति की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कार्यकुशल में प्रतिभाशाली होता है, बुद्धिमान होता है, शतोगुणी, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, सत्यप्रेमी, शौर्यवान तथा अपने कार्य पर निर्भर रहने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। हालांकि इन्हें बयानबाजी नहीं करना चाहिए, इससे इन्हें नुकसान होता है। इनका मन कभी कभी ज़्यादा चंचल देखा गया है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो पाएंगे जहाँ पर जो धनु लगन जो लिखा हुआ है 9 नंबर, उसके 12वें में 8 लिखा हुआ है और द्वितीय में 10, मतलब कि ये शनि और मंगल के बीच में सामंजस्य को बैठाने वाले जो हैं वो आपके गुरु हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी कारोबार में कैसा भी कार्य करने में दक्ष होता है। ये किसी भी काम को पीछे करने में नहीं हटते। इस लगन की जो महिलाएं होती हैं पुरुषों से ज़्यादा उदार होती हैं, उनमें समर्पण की भावना ज़्यादा पाई जाती है। ये अपने शरीर को कष्ट देकर भी अन्य की मदद करने में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र तरीके से जीवन जीना इनको पसंद होता है। अब इस लगन के 12 भावों में हम चंद्रमा के फल की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, चंद्रमा जो है इस लगन में 8वें घर के मालिक हो गए, मतलब अकस्मात परेशानी, अकस्मात समस्याएं, अचानक से होने वाला लॉस, अचानक से होने वाली गेन, अचानक से आने वाली ज़िंदगी में बदलाव वगैरह जितना भी चीज़ होता है ये अष्टम भाव से देखते हैं। अगर 8वें का स्वामी ही लगन में आ गया है तो आपके जीवन में हमेशा उठा-पुटक, ऊंच नीच हमेशा होते रहेगा। हालांकि गुरु के राशि में बैठने पर, चंद्रमा के बैठने से व्यक्ति का शरीर सुंदर, आकर्षक, रूपवान, श्वेत रंग तथा नैन नक्श तीखे होते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में उठापटक, ऊंच नीच हमेशा होते रहता है। ऐसा व्यक्ति पवित्र, सत्यनिष्ठ और सुंदर विचारधारा वाला होता है। वह पर्याप्त धन संपत्ति का स्वामी भी होता है। उसे कुटुंब का जो सुख है वो पूरा अच्छा से मिलता है। स्त्री के प्रति स्नेह भी बना रहता है क्योंकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव पर, तो मित्र दृष्टि डाल रहा है, तो व्यक्ति का स्त्री के प्रति स्नेह बना रहता है। हालांकि चूँकि अष्टम भाव का स्वामी है तो व्यक्ति की विचार शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। उसे कोई भी कुकर्म करने से परहेज करना चाहिए, किसी भी गलत कार्य करने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि आप याद रखिए यहाँ पर बृहस्पति की राशि में बैठे हैं तो जिस कुकर्म को करेंगे उसका दंड का भागी आप बनेंगे और आपको उसका दंड भोगना भी पड़ेगा। मन को चंचल नहीं, स्थिर रखिए। अब चंद्रमा यदि आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए तो ये अपने घर, मतलब अष्टम से ये सप्तम में जाकर बैठा है, तो वहाँ से अपने घर को देख रहा है तो व्यक्ति की आयु तो बढ़ा देगा, लेकिन शनि के घर में जाकर बैठा है तो व्यक्ति की उच्च शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। बहुत परिश्रम के बाद भी धन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, धन के लिए इसे संघर्ष करना पड़ता है। पत्नी सुख अपूर्ण होने से वह तनावग्रस्त भी हो जाता है। मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। वह कर्कश वाणी वाला हो जाता है क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा शनि के घर में चला गया है तो वाणी उसकी बिगड़ सकती है। वाणी पर अपना नियंत्रण रखें, वाणी विनम्र ही बोलें और किसी भी व्यसनी वाला चीज़ से दूर रहें। यहाँ से जो सप्तम भाव से दिख रहा है वहाँ पर अष्टम भाव पर जो व्यक्ति उच्च चरित्र का होगा, सदा विनम्र भाव रखेगा। पत्नी उसकी अच्छी रूपवती मिलती है, आकर्षक मिलती है और पतिव्रता मिलती है, लेकिन ये व्यक्ति जो है इसका स्वयं का मस्तिष्क थोड़ा डामाडोल रहेगा, मतलब स्वयं का मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन भरा रहेगा, इसलिए वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में नहीं निभेगा। अन्यथा इसको पत्नी अच्छी मिलती है। तो अपना मन मस्तिष्क संयम में रखें और जीवन अच्छे से जिएं। अब यदि चंद्रमा आपके तीसरे भाव में चला गया है
तो यहाँ भी शनि का जो मूल त्रिकोण राशि है वहाँ पर गया है, तो व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी मति भ्रम की स्थिति बनी रहती है। मतलब आपके पास सब कुछ है, सुख है, साधन है, अच्छी पत्नी है, मतलब पार्टनर वगैरह जो भी समझ लीजिए, फिर भी मति भ्रम की स्थिति बनी रहती है। भाई बंधुओं से वैर रहता है, पिता का साया जल्दी उड़ जाता है, मतलब पिता का प्रेम यहाँ पर कम देखा गया है। कई जगह उसे अपमानित भी होना पड़ता है। हालांकि यहाँ से जो शुभ दृष्टि से देख रहे हैं नवम भाव को, तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होगा वो सही होगा। जीवन में संघर्ष चलता रहता है, लेकिन अपने धुन का पक्का होता है। ऐसा व्यक्ति कम से कम संघर्ष में पीछे नहीं हटता, व्यवहार कुशल होता है, सुखद जीवन जीता है। वह व्यक्ति साम दाम दंड भेद का पूरा पालन करने वाला होता है। अब यदि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में चले गए, अष्टम का स्वामी चतुर्थ भाव में गया है, तो माता के सुखों में कमी करेगा, भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी करेगा। व्यक्ति बुरे सोहबत में पड़ जाता है, मतलब कि बुरे संगत में पड़ जाता है, नशे के चक्कर में पड़ जाता है, और इस चक्कर में उसकी भूमि संपत्ति भी नीलाम कर देता है। तो इन सारे बुरे कार्यों से बचें। जितना जल्दी आप संगत बदलेंगे, जितना जल्दी आप अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, जीवन सुखद होगा, अन्यथा समस्याएं हैं। ऐसा व्यक्ति यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी अस्थायित्व तो नहीं मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अष्टम का स्वामी अगर चतुर्थ में बैठे तो व्यक्ति अपने घर में कम और किराए के घर में ज़्यादा रहता है। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए आपको स्वयं के मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना होगा। शिव जी की शरण में जाइए। यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं सब दसम भाव पर सप्तम दृष्टि, तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति सामाजिक सम्मान से गौरवान्वित होता है। अगर मन मस्तिष्क उसका अस्थिर रहा और ग्रहों का प्रभाव अच्छा रहा तो व्यक्ति अपार धन संपत्ति अर्जित कर लेता है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहकर उत्तम संतान को प्राप्त होता है, बशर्ते आपका मन मस्तिष्क संयम में रहना चाहिए। अब यदि चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो अष्टम का स्वामी पंचम में बैठा है, संतान संबंधित समस्याएं देगा, आपके प्रेम संबंधित समस्याएं देगा, प्रेम में अचानक वियोग हो सकता है। यहाँ मंगल की राशि में मेष राशि में बैठा है व्यक्ति, तो थोड़ा भाग्यशाली होता है। उसका स्वभाव हंसमुख स्वभाव होता है, संगीत एवं गायन में विशेष दिलचस्पी रखता है ऐसा व्यक्ति। हालांकि उसकी पुत्रियां अधिक होती हैं, ऐसा देखा गया है। कुछ लोग ज्योतिष विज्ञान में भी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि अष्टम का स्वामी पंचम में गया है, तो गूढ़ विज्ञान का संपर्क बन रहा है ज्ञान से, तो ज्योतिष वगैरह में भी दिलचस्पी रखता है, या फिर शोध करेगा तो कुछ वैज्ञानिक चीज़ों में भी दिलचस्पी रखता है। हालांकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है 11वें भाव पर, तो जो कि 8वें का मालिक है, तो धन का अभाव करा देगा। अधिक संतान के कारण वह उनका उचित पालन पोषण नहीं कर सकता है, जिससे दुखी बना रहता है। तो यहाँ पर संतान के संबंधित समस्याएं होंगी, जैसा मैंने बताया, तो उनसे आपको बच के रहना है। प्रेमाभाव हो सकता है, प्रेम का अभाव हो सकता है। अब जानते हैं चंद्रमा के छठे भाव में प्रभाव। चंद्रमा का छठे भाव में प्रभाव ये होगा कि चंद्रमा 8वें का स्वामी होकर छठे में आके बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग कर लगेगा। लेकिन यहाँ पर गुरु मजबूत होने चाहिए। अगर लगन मजबूत है, लगन का मालिक मजबूत है, तो कोई ग्रह कहीं भी जाता है वो अच्छा फल देने को बाध्य होता है। याद रखिए, अगर नेता मजबूत है तो उसके अगल बगल कितना भी गुंडा वगैरह रहे तो उसे अच्छा फल देना ही पड़ता है। गुंडा वगैरह कंट्रोल रहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बहुत बेकार दिया, लेकिन बस समझने के लिए है। यहाँ जो छठे भाव में जो चंद्रमा बैठा है, तो व्यक्ति का अपना विशेष प्रभाव बना रहता है। सभी प्रकार से धन धान्य द्वारा पूरा करने से वह दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होने से वह समाज में सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित होता है, बशर्ते संघर्ष करना होगा, क्योंकि 8वें का स्वामी छठे में गया है। तो दुख स्थान का स्वामी जो है संघर्ष कराता है, लेकिन संघर्ष के बाद फल भी उतना ही अच्छा देता है। लेन देन के कार्यों से सफलता मिलती है। लोन वगैरह देने से, इंटरेस्ट वगैरह से इसे फ़ायदा होगा। यहाँ से जो 12वें भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति पेट या गुप्त व्याधि से पीड़ित हो सकता है। ऐसे में वह गुस्सैल और लड़ाकू प्रवृत्ति काफ़ी हो जाता है, क्योंकि खर्च उसका बढ़ जाता है अपने स्वास्थ्य पर। अब याद रखिए, चंद्रमा गए सप्तम भाव में। चंद्रमा अपने मतलब 8वें से ये 12वें गए हैं, तो लंबी बीमारियां जो वगैरह हैं उससे कुछ हद तक बचाएंगे। व्यक्ति को उम्र एवं पुरातत्व का लाभ मिलता है, मतलब उम्र उसकी अच्छी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अधिक संवेदनशील होता है, मतलब हमेशा संवेदनशील कहने का मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर उससे एलर्जी वगैरह ज़्यादा होता है। हमेशा अन्य लोगों की, दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है ऐसा व्यक्ति। इनका दैनिक जीवन आनंदमय बना रहता है। शारीरिक की सुंदरता में अपार बढ़ोतरी होती है, क्योंकि लगन को देख रहा है, तो लगन को सुंदर कर देगा, व्यक्ति को सुंदर कर देगा, व्यक्तित्व तो उसका सुंदर बढ़ा देगा। हालांकि व्यक्ति अक्सर थोड़ा बीमार प्रकृति का रहेगा, क्योंकि 8वें का स्वामी है, लगन को देख रहा है, तो बीमार थोड़ी कर देगा। इनकी स्त्रियां सदा लड़ते रहती हैं।
सास बहू में जीवन भर चिक चिक किच किच बना रहता है। गृहस्थ सुख में कमी आती है क्योंकि 8वें का स्वामी है, सप्तम में आया है, तो कभी कभी द्विविवाह का भी योग बना देता है, 2 विवाह का योग बना देता है। मतलब घर में दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश बना रहता है, धनाभाव रहता है। अब यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में ही आकर बैठ गया, मतलब वहीं का स्वामी वहीं आकर बैठ गया, तो आपको साइंटिस्ट बना देगा। अगर आप अच्छा शोध करेंगे, अच्छा खोजी प्रवृत्ति के होंगे, तो खोजी वाले सेक्टर में आपको भेज देंगे। व्यक्ति अष्टम में आने से दहेज आदि से अधिक धन की प्राप्ति होती है, मतलब कि स्त्री पक्ष से उसे लाभ मिलता है। पुरुष स्त्रियां आभूषणों को अधिक पसंद करती हैं। व्यक्ति की आयु बढ़ा देगा, लंबी आयु वाला व्यक्ति होगा। जीवन वैवाहिक जीवन सफल रहता है, उसे ससुराल पक्ष से हमेशा फ़ायदा होते रहता है, खासकर स्त्री पक्ष से संबंधित। संपूर्ण जीवन में पत्नी के साथ मधुर संबंध बना रहता है। वह उच्च चरित्र का भी माना जाता है। यहाँ से जो दसम भाव सप्तम दृष्टि से जो द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के व्यापार अथवा कारोबार में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। वह काफ़ी कृपण प्रकृति का हो जाता है, मतलब कि कुछ अच्छे फल और कुछ खराब फल। आपको पत्नी अच्छी मिलेगी, दाम्पत्य अच्छा रहेगा, उम्र अच्छी हो जाएगी, लेकिन स्वभाव से थोड़ा कृपण हो जाता है व्यक्ति। अब यदि चंद्रमा आपके 9वें भाव में चले जाए, भाग्य भाव में चले गए, तो यहाँ पर सूर्य में चले गए, तो व्यक्ति सदाचारी हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, असामाजिक तत्वों से इसे नफरत रहेगा, मतलब कि परेशानी थोड़ा देगा, संघर्ष की स्थिति बनाएगा। ये स्त्रियों के बीच अधिक असर जमाते हैं, अपने स्वार्थ को छोड़कर अन्य की परेशानियों के प्रति अधिक गंभीर होते हैं, मतलब सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की राशि में गए हैं ना, जिनको नेता बनने का शौक़ होता है। स्त्रियों के बीच लोकप्रिय होते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है तीसरे भाव पर, तो व्यक्ति थोड़ा पाखंडी भी हो जाता है। पाखंडी कहने का मतलब, अगर अपने से धर्म कर्म नहीं करेगा, लेकिन दूसरे को ज्ञान जरूर बाँचेगा ये, या फिर कुछ ज़्यादा ही दिखावा के लिए पूजा पाठ वगैरह दिखाता है। मतलब पूजा पाठ एक जो होता है आध्यात्मिक रूप से, उसे छोड़कर ये दिखावा की प्रकृति ज़्यादा रख लेता है। इससे बचना चाहिए, इससे उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, सामने वाला पकड़ लेता है आपकी झूठ बोलने तथा गलत कार्य करने से वह समाज में बेइज्जती हो जाता है उसे, और कई बार जेल जाने की भी नौबत आ जाती है, काम चोरी की आदत पड़ जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अष्टम के स्वामी हैं, जो जहाँ भी जाएंगे कुछ न कुछ वीकनेसेस ज़रूर देंगे आप लोगों को। अब यदि चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठ गए, याद रखिए अष्टम का स्वामी 10वें में बैठा है, तो कर्म संबंधित समस्याएं देगा। आपका कर्म जल्दी ठीक नहीं जमेगा, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ परेशानियाँ उठापटक बनी रहेंगी। व्यक्ति अक्सर थोड़ा रोगी, मतलब बीमार प्रकृति का बना रहता है, उसे सीने का रोग अधिक होता है। मन स्थिर रहता है, मगर उसे आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाती है। उसकी जो नज़दीक क्लोजेस्ट पार्टनर समझ लीजिए या भार्या समझ लीजिए, धोखा देने का नौबत आ जाता है। उसका कई लोगों से रिश्ता हो जाता है, उसके पास भवन की कमी हमेशा बनी रहती है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ भाव पर, तो माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख में भी कमी होगा। हालांकि व्यक्ति कई रोगों से आदि से रोग से युक्त होकर भी उनसे मुक्त होने की क्षमता रखता है, बशर्ते चंद्रमा यहाँ पर मजबूत होना चाहिए। व्यक्ति दीर्घायु जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति प्रायः टीचर की नौकरी करता है। धार्मिक कार्यों में उसकी दिलचस्पी बढ़ती है। यहाँ पर धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी जितना लेगा, उसकी परेशानियाँ उतना ही कम होंगी। जब भी कोई ग्रह आपसे संघर्ष करवाता है, आपसे मेहनत करवाता है, आपको कठिन परिश्रम वाली ज़िंदगी दे देता है, संघर्ष की स्थिति बनाता है, तो वो मांगता है, वो डिपेंड करता है कि आप भगवान पे कितना भरोसा रखते हैं, आप अपने कर्म पे कितना भरोसा रखते हैं। भगवान के शरण में जाइए, धीरे धीरे सब कुछ सीधा होने लगता है। 11वें भाव में बैठने से, अष्टम का स्वामी 11वें में बैठा है, तो व्यक्ति क्रूर स्वभाव एवं मतलबी प्रवृत्ति का हो जाता है। उसका कोई सिद्धांत नहीं होता है, जब जहाँ तब तैसा, कहीं पर कुछ बोल देना, कहीं पर कुछ कर जाना उसकी आदत होती है। ऐसा व्यक्ति अपने खराब कार्यों की वजह से अधिक बदनाम हो जाता है। बोली में विश्वासघात की भावना छिपी होती है। संतान असामान्य होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ज्योतिष वेद का नेत्र माना जाता है, मतलब कि आगे ऐसा हो सकता है, आपको इनसे बचना चाहिए, आपको इनसे परहेज करनी चाहिए, ये स्थिति बनती है। लेकिन अष्टम का स्वामी गया है 11वें में, तो अष्टम होता है अचानक से गड़ा हुआ धन संपत्ति वगैरह मिलना। गड़ा हुआ आज के ज़माने में क्या मिलेगा, मतलब अचानक से कहीं से भी सट्टा वगट्टा वगैरह से कहीं धन संपत्ति आपको प्राप्त होगा। पिता का आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य होता है। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में उसकी बहुत दिलचस्पी होती है। कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव फैक्टर दोनों हैं। अब यदि चंद्रमा आपके द्वादश भाव मतलब 12वें भाव में जाकर बैठ जाए,
तो विपरीत राजयोग बनेगा। विपरीत राजयोग कहने का मतलब ही ये विपरीत लगा हुआ है, मतलब कि संघर्ष की स्थिति बनाएगा। उसके बाद संघर्ष से उबर कर आप उच्च कोटि के भाग्यवान बनेंगे। व्यक्ति भाग्यवान होता है भार्या के पूरे सहयोग, मतलब कि यहाँ पर उसकी पत्नी का पूरा सहयोग प्राप्त होता है उसे। अशुभ चंद्रमा, अगर अमावस्या के 4-5 दिन आगे पीछे के आसपास का चंद्रमा है तो व्यक्ति बहुत प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो जाता है। जीवन में अशांति बनी रहती है, किसी लड़ाई झगड़े के कारण उसका काफ़ी धन खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी समस्याएं हैं तो चंद्रमा की पूजा करें। ऐसा व्यक्ति बुरी सोहबत में, मतलब यहाँ भी स्थिति ये बन रही है कि चंद्रमा जब भी कमज़ोर होता है तो व्यक्ति बुरी सोहबत, मतलब कि बुरे लत में या फिर बुरे संकट में पड़ जाता है, उससे उसे बचना चाहिए, अन्यथा सार्वजनिक स्थानों पर बेइज्जती होगी। ज़्यादा बुरे कार्य कीजिएगा तो लोग बीच बाजार में पीटेंगे। घर के लोगों की दशा अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर संभल करना चाहिए। भगवान का शरण कीजिए, नवग्रह स्तोत्र का जप किया कीजिए। ये धनु लगन में चंद्रमा के 12 भावों में फल थे। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कुछ त्रुटि हो तो भी आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें और अपने मित्रों को भी बताएं।